हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सुपर परफेक्ट क्लासेस में। आज की वीडियो में हम क्लास 8 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो 11 जुलाई को होने वाला हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और जिसने भी लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिएगा। हम ऐसे वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि लेखक अपने घर वापस जाकर उदासी का अनुभव क्यों करता है। जिसका जो आंसर हो जाएगा वह लेखक जो था वह अपने घर वापस जाकर उदासी का अनुभव करता है, क्योंकि अमरूद का पेड़ जो था वह कट चुका था और अब लेखक उसके भाई बहन जिंदगी की बुलंदी की ओर बढ़ रहे थे। तब लेखक की माँ को रूढ़ी और अशुभ के मिथ्या भाव से पराजित कर दिया था। लेखक के प्रति बड़ों में कोई स्वागत भाव भी नहीं था, यानी कि जो लेखक की माँ है वह अशुभ यानी कि बुरा बोल बोल करके, मिथ्या भाव झूठ बोल बोल के उसको परेशान था, यानी कि पराजित किया था। परेशान नहीं, पराजित कर दिया था। इसलिए लेखक की माँ ने अमरूद के पेड़ को काट चुका था और ने बड़ों में कोई स्वागत भाव भी नहीं था। दूसरा क्वेश्चन है कि लेखक की माँ अमरूद के पेड़ के लगे रहने का क्या दुष्परिणाम मानती थी। इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लेखक की माँ का नाम यह मान बैठा था कि बड़ी बहू की अलगाव भावना, मान नहीं है मन बैठा था कि बड़ी बहू की अलगाव भावना, सबसे छोटी निटलाटन, खुद उसकी बीमारी और लोगों का धंधे से बिखर जाना कुछ नहीं है। बहुत दिनों तक दरवाजे पर उसी अमरूद के पेड़ लगे रहने के कारण हुआ था, और जिसे काफ़ी पहले ही लोगों ने अशुभ बताया था। अगला क्वेश्चन है कि लेखक फर्श पर ही क्यों बैठ गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सुप्रसिद्ध विद्वान कौन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रति कुछ सम्मान भावना, कुछ संभ्रम के कारण लेखक सीमेंट के बने सीमेंट के बने फर्श पर आसानी पर ना बैठकर फर्श में ही बैठ गया। सीमेंट के बनी जो फर्श था उसमें ना बैठकर कहाँ बैठ गया, वह फर्श में ही बैठ गया। अगला क्वेश्चन है कि हुंड्रू जलप्रपात की विशेषता। ये 5 नंबर क्वेश्चन में 5 नंबर वाला क्वेश्चन में रह सकता है, तो विशेषता जरूर देख के जाइए। आंसर देखते हैं कि झारखंड का हुंड्रू जलप्रपात अद्वितीय है। क्या है? अद्वितीय। इस प्रकार इसका स्पेलिंग हो जाएगा अद्वितीय इस प्रकार, ये गलत है। इसकी प्रकृति सुषमा निराली है और यह कितना फुट 243 जो 243 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरता है, और उजाला पानी ऐसा प्रतीत होता है कि पानी के चक्कर भंवर में फीसकर पत्थर का सफ़ेद चूर्ण गिर रहा है। चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच स्थित यह हुंड्रू जलप्रपात अपनी सफलता चपलता के चलते मशहूर है। और हुंड्रू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, यानी कि इधर उधर बहता है, और कहीं हिरन की तरह झलांग भरता है, और कहीं बाघ की तरह गरजता है और हुआ नीचे गिरता है, और सारा पानी एक जगह सिमटकर जहाँ रूप बहुत विशाल और भयंकर हो जाता है या हो गया है, और उस जगह इसका रूप बहुत विशाल और भयंकर हो जाता है। यहाँ पे हो गया नहीं, हो जाता है, पे जाता है, यहाँ पे जाता है, देखिएगा। उस जगह इसका रूप बहुत विशाल और भयंकर हो जाता है। अरे वही सेम लाइन लिखा हुआ है। उस जगह हाथी भी जाए तो धारा के साथ कहाँ चल जाए इसका पता नहीं, और इतनी तेज़ी से गिरता है ना, तो उसे व्यंग करते कहा है कि हाथी भी वहाँ पे खड़ा हो जाए तो वह भागकर ले जाएगा। उसके बाद आगे लिखा है कि इसका पता मिलना मुश्किल है। इसके बाद धीरे धीरे मंथर गति से इसका पानी नदी के रूप में है, और जिसको देखने के लिए दिन रात दर्शनियों का तांता लगता है, यानी कि भीड़ लगा रहता है।
अगला क्वेश्चन है कि वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला। जो वीर जननी है पुरस्कार किसे मिला और उसे यह पुरस्कार क्यों दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा वीर जननी का पुरस्कार डॉक्टर चंद्रा को दिया। से दिया डॉक्टर चंद्रा को माँ सुब्रमण्यम शारदा सुब्रमण्यम को मिला। सॉरी, डॉक्टर चंद्रा ने किसे दिया, माँ शारदा सुब्रमण्यम को मिला। किसे मिला, माँ शारदा सुब्रमण्यम को मिला। और उन्हें यह पुरस्कार इसलिए मिला कि वह एक ऐसी दृढ़ निश्चयी, संघर्षशील, साहस, ममताई माँ, ममता, यहाँ पे ममता होगा, ममता माँ थी, और जो अपनी दिव्यांग पुत्री के संघर्ष में हर कदम पर साथ देती थी या रखती थी। का जो आंसर अगला क्वेश्चन है कि अपराजिता अपने नाम को किस प्रकार का सार्थक करती है। जिसका जो आंसर हो जाएगा अपराजिता का अर्थ है जो कभी अपरिजित ना हो, जो कभी हारे ना हो, उसे अपरिजिता कहते हैं। डॉक्टर चंद्रा को लेखिका ने अपरिचिता संबोधित किया क्योंकि क्या कारण है। तो चलिए देखते हैं। वास्तव में डॉक्टर चंद्रा में असीम धैर्य था, दृढ़ निश्चय शक्ति और अद्भुत लगन यानी कि जो परिश्रम था वह बहुत ही ज़्यादा था। वह अपनी विकलांगता पर विजय प्राप्त कर सफलता का शिकार हो लेती थी और विषम और विकट परिस्थितियों में भी अपरिजिता बनी रहने वाली अपरिजिता अपने जीवन के कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का साहसपूर्ण तरीके से सामना करके या सामान्य का सामना करके अपने नाम को ही सार्थक करती रहती थी। अगला क्वेश्चन है कि लेखक को तब हैरानी क्यों हुई जब कंपनी की हिस्सेदारी ने बताया कि बस अभी अपने आप चलेगी। इसका जो आंसर है वह हो जाएगा कि लेखक के अनुसार वह बस इतनी पुरानी कि जर्जर अवस्था में थी कि धक्का मारने के बाद ही चल सकती थी। जब कंपनी के हिस्सेदार ने कहा कि बस अपने आप चलती हैं तो आप अभी देख ले, तब लेखक को आश्चर्य हुआ, यानी कि यह लाइन कर दीजिएगा। तब लेखक को आश्चर्य हुआ। अगला क्वेश्चन है कि दूसरे के दुख कब अपने दुख से लगते हैं। लिखिए, इसका जो आंसर देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा जब इस बात का बोध होता है कि सामने वाला व्यक्ति किसी ऐसे दुख को झेल रहा है जिसकी हम भी कल्पना नहीं कर सकते, तो उसका दुख खुद से दुख से बड़ा लगता है। उदाहरण स्वरूप लेखिका के जीवन में खालीपन है, लेकिन जब वह डॉक्टर चंद्रा से मिलती है तो उसके दिव्यांग शरीर को देखकर उसे अपना दुख छोटा लगने लगता है। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राम ने भरत को क्या भेंट किया और भरत ने उसे किस प्रकार स्वीकार किया। जो आंसर देखते हैं, राम ने भरत को अपनी चरण पादुका यानी कि चप्पल, आम भाषा में आप लोग बोलते हैं चप्पल, अपनी चप्पल को भेंट किया भरत को, अर्थात खड़ाओं को प्रजा की रक्षा करने वाले दो पहरेदारों, प्रेम की रूपी रत्न को सहेज कर रखने वाली सीप जाप करने के लिए राम नाम के दो अक्षर, रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ और श्याम रूपी धर्म की राह दिखाने वाले दो नेत्र तरह स्वीकार किया। इसका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा है, यहाँ पे समझना नहीं होगा, समझ रहा था। इसका आंसर हो जाएगा जर्जर बस होने के कारण, यानी पुरानी बस होने के कारण लेखक को लगता था कि कहीं बस स्टेयरिंग फेल ना हो जाए, जिससे किसी पेड़ से टकरा ना जाए। यदि पेड़ से बस टकरा गई तो मौत निश्चित हो जाएगी, और इसलिए सड़क के किनारे किनारे खड़े पेड़ उसे दुश्मन जैसे लग रहे थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जोर से बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो जोर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
जय हिंद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।